आजकल आपने बहुत सारे धोखे देखे होंगे, लेकिन जो धोखा मैं आपको बताना जा रही हूँ, ये धोखा आपने नहीं सुना होगा। सबसे पहले बात तो उससे घुमाता है कि चलो ये कुत्ता देखो, वो कुत्ता देखो, चलो इधर कुत्ता है, उधर कुत्ता है। फार्म हाउस में कुत्ते की कई सारी नस्ल रखने वाला ये आरोपी रोहतक के देव कॉलोनी का रहने वाला है। गुरुग्राम से एक महिला को बुलाता है और कहता है कि आइए, यहाँ पे हमारे पास कई सारे नस्लों के कुत्ते हैं, आप मैडम जी पहले चेक कर लीजिए, जो अच्छे लगे वो हम आपको पैक कर देंगे। दोस्तों, महिला जाती है, महिला जाकर के कुत्ता चेक करती है। पहले तो ये झोपड़ी की तरफ ले जाता है कि महिला से कहता है खेतों में जो झोपड़ी बनी है 2-3 कुत्ते वहाँ भी हैं। महिला झोपड़ी में जाती है तो 2-3 कुत्ते लाता है, दिखाता है, उसके बाद चला जाता है। जा कर के पता नहीं किससे फ़ोन पे बात करता है, क्या करता है, खुद घर में कमरे में आता है, कमरे में घुस कर के, और महिला कुत्ते को सहला ही रही थी कि फटाक से दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद महिला के कपड़े निकालने लगता है, महिला को चूमने चाटने लगता है। महिला अगर विरोध करती है तो कड़ाई से नज़र आता है, कहता है कि अगर तुमने मेरा विरोध किया या किसी से ये बातें बताई तो मैं तुमको जान से यहीं पे दफना करके फार्म में तुमको तुम्हारी लाश की हड्डी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी, हरियाणा का मामला है। मैं क्राइम न्यूज स्टोरी से सोनी सिंह आपको मैं बताना चाहूँगी कि अब औरतें और बच्चियाँ, बुढ़ियाँ कोई बचने वाली नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर दया, संस्कार, रहम नहीं है। अब आज की डेट में कानून में उतनी दम नहीं है। जिस तरह से खाई में धकेल करके महिलाएं और खूब आराम से घूम रही हैं, रबड़ी खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं, और बाद में अंगूठा भी दिखा रही हैं। सिया का आपने उंगली देखा, सेम इसी तरह से मर्दों का तो खैर देखो पहले से ही चल रहा है। कमरे में बंद करके एक साथ ही 2 बार गंदा काम करता है, यानी। और सबसे बड़ी बात, जो फ़ोन पे ये बात किया था, उस फ़ोन पे बात करने के तुरंत ही 2-3 बंदे और आ गए थे। लेकिन दोस्तों, ये महिला चालाक निकली। इस महिला ने क्या किया, बाथरूम का बहाना बनाया, कोई भी विरोध नहीं किया, बाथरूम का बहाना बना करके बाथरूम में जाती है और वहाँ पे जा कर के कंट्रोल रूम पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस जब तक जाती जाती जहाँ से भनक लग गए थे, जो 3 लोगों को बुला के लाया था महिला का कुकर्म करवाने के लिए, महिला का गैंगरेप, बलात्कार करवाने के लिए, वो तो भाग ही जाते हैं। लेकिन जिस बंदे ने इसको बुलाया था, जिस युवक ने, उसका नाम मोनू था, मोनू भी भाग जाता है। अब ये महिला फार्म हाउस में अकेली क्या करे, ना तो वहाँ पे कैमरे थे। दोस्तों, इस तरह से आपको बताना चाहूँगी कि महिला वहाँ से FIR दर्ज करवा के फार्म हाउस का लोकेशन दिखा करके चली आती है गुरुग्राम। अब बताइए, इसकी जांच कौन करेगा? फार्म हाउस में बुलाया था बेचारी, बताइए, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में क्या कर दिया। कुत्ता दिखाने और बेचने के बहाने खरकड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में, जहां कमरे में बंद करके उसके साथ 2 बार रेप कर दिया। महिला चालाक नहीं होती, महिला गुड़गांव की नहीं होती, महिला इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती तो महिला को मार भी डालता। लेकिन महिला ने विरोध नहीं किया। अब महिला से जब पुलिस पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तब महिला बताती कि सहेली से नंबर मिला था, कुत्ता खरीदने के लिए मैंने संपर्क किया तो मेरी सहेली ने कहा कि आपको आ जाओ, मैं दिला देती हूँ। तो मैं सहेली से मिलने आई और जिस नंबर को सहेली ने दिया था उस नंबर पे मैंने कॉल किया। 29 वर्षीय पीड़िता है, ये गुड़गांव में रहती है। पुलिस को बताया कि वो गुरुग्राम की रहने वाली है और अपनी एक सहेली से मिलने रोहतक आई थी, देव कॉलोनी आई हुई थी। उसे कुत्ते पालने का बड़ा शौक है, इसीलिए उसने सहेली से कुत्ता खरीदने की बात की। पता नहीं प्री प्लानिंग है, ये नहीं पता मुझे। इस पर सहेली ने तुरंत के तुरंत गोलू और मोनू का नंबर दे दिया। युवक का मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि फार्म हाउस है पास में, आप चली जाना, बहुत सारे नस्ल के कुत्ते मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो कुत्ते थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जो आदमी था वो महाकुत्ता था। बस और ऑटो करके वो आरोपी के कार में बैठा करके ले गया था। वो पहले बस करके गई थी, फिर ऑटो से गई थी, लेकिन जब आरोपी को कॉल किया था तो आरोपी आकर के कार में बिठा के ले गया था। महिला ने बताया कि उसने गोलू से फ़ोन पर संपर्क किया तो उसने उसे मदीना स्कूल के पास बुलाया। रात करीब 8 बजे वो पीजे से बस के जरिए मदीना पहुंची और वहां से ऑटो लेकर स्कूल के पास पहुंची। कुछ देर बाद गोलू वहां उर्फ मोनू कार लेकर के आ जाता है और गांव खरखड़ा स्थित फार्म हाउस में लेके मुझे डाल देता है। और उसके बाद कमरे में बहाना, एक झोपड़ी सी कमरा बना हुआ तो वहाँ ले जाता है। महिला के मुताबिक फार्म हाउस पर पहले से 4 लोग इसके बात किए के अनुसार मौजूद थे। आरोपी उसे एक कमरे में ले जाता है, पहले खुद कुकर्म करता है और उसके बाद 2 बार कुकर्म करता है।
उसके साथ कुकर्म करने के बाद आरोपी उसे धमकाता भी है। बाथरूम का बहाना बना करके ये बेचारी महिला पुलिस कंट्रोल रूम अपनी सहेली को फ़ोन करती है, जानकारी देती है। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंचती है उसके पहले ही उसे पता चल जाता है और मोनू वहां से फरार हो जाता है। महिला ने शिकायत में बताया कि उसने बाथरूम में छुप करके अगर ये कॉल नहीं किया होता तो वो जो 3 आरोपी थे वहाँ पे, वो 3 आरोपी भी इसके साथ कुकर्म करते। महंगे पशुओं का फार्म हाउस चलाता है ये और वहीं पे रहता भी है। जानकारी के अनुसार आरोपी गांव खरकड़ा में फार्म हाउस और महंगी नस्ल की भैंसें भी रखता है, घोड़े भी रखता है, बैल भी रखता है, गाय भी रखता है, अन्य पशु भी रखता है। बताया जा रहा है वो पहले भी करोड़ों रुपए के महंगे पशुओं को खरीद लेता है। उसके बाद महम थाना पुलिस उसके बाद ये क्या करता है कि एक एक करके छुट्टा में ये दुगना रकम कमाता है। केस दर्ज हो चुका है, आरोपी की तलाश जारी है। महम थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ रेप सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करेंगे। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। दोस्तों, इस महिला के लिए आपको क्या कहेंगे? और ये कुत्ता पालने के शौक और मतलब ढिठाई ही हुई ना। गांव की रहने वाली होती तो चल जाता, तुम सिटी गुरुग्राम की रहने वाली हो और वहाँ तुम रोहतक में जाती हो। अब आप सोचने वाली बात है कि तुमको इतनी कौन सी चुल्ल चढ़ी थी। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, कोई महिला कहीं भी जा सकती है। क्या कही महिला इन आरोपियों के यानी इन विधर्मियों के डर से कहीं जाएगी नहीं? वो तो जाएगी। कल को कोई बीमार होता तब भी जाती, कल को उसकी शादी वहाँ पे कोई होती उसकी बहन की या मौसी की तब भी जाती। तो क्या महिला कमरे में बंद रहेगी? लेकिन देख लो कैसे फ़ायदा लोग उठाते हैं। मतलब अपने सुख के लिए लोग मतलब मरे जा रहे हैं और दूसरे के सुख को और दूसरे की मौत कर रहे हैं, दूसरे को मारने